मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। आज बात कर रहे हैं संभल की शाही जमा मस्जिद की। रविवार के दंगे के बाद आज पहला जुमा है। क्या कुछ वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, उसी को लेकर आज बात कर रहे हैं। संभल के आसपास के कस्बों में भी प्रशासन अलर्ट है। इससे पहले एसपी और डीएम ने जो है फ्लैग मार्च संभल में निकाला था और कड़ी निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन की तैयारी है। मस्जिद के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है। मस्जिद से भी एक अपील की गई थी कि वो तमाम लोग जो अपने कामों पर अभी तक नहीं आए हैं वो लौट आए, अपनी दुकानें खोल लें, क्योंकि संभल में जो स्थिति है वो इस वक्त जो है वो शांतिपूर्वक है। लेकिन क्योंकि मुसलमान बहुत ज्यादा नमाज के लिए आते हैं और बहुत दूर दूर से भी हो सकता है लोग जमा मस्जिद में जाने की कोशिश करें, तो ये एक अपील की गई है और ये अलर्ट कर दिया गया है कि मस्जिद में सिर्फ वहां के लोकल इंसान जो है, जो लोकल लोग हैं, वही नमाज अदा कर सकते हैं। बाकी से ये अपील की गई है कि जितनी मस्जिदों के आसपास के जो भी लोग हैं वो अपनी अपनी मस्जिदों में जुमा अदा कर लें। इसके लिए जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 70 मजिस्ट्रेटों की जो है वहां ड्यूटी लगाई गई है। 2 पीएससी की टीमें डाली गई हैं वहां पर, और बहुत सारे जो प्रशासन ने इसको लेकर जो मस्जिद पे जो हड़दंग हुआ था उन तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी है। आपको बता दूं कि मस्जिद में हरिहर मंदिर होने को लेकर सर्वे हुआ था, उसी को लेकर दंगा हुआ था और उसमें कम से कम 6 लोगों की जो है संभल में जान चली गई थी। जब से वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है। अब ये उस दंगे के बाद पहला जुमा है। अब यहां पर जो नमाज होगी उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। मस्जिद की जो कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है, क्योंकि सर्वे को रोकना था। सर्वे की वजह से जो पहले दिन सर्वे हुआ था उसमें कोई मामला नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे दिन जब सर्वे सुबह में हुआ था तो वो जेएसआर के नारे लगाने के बाद जिस तरह का एक हुड़दंग हुआ था, उसी को लेकर अब मस्जिद की कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्देश देगा, क्योंकि एक लॉ जो बना था, एक कानून जो बना था बाबरी मस्जिद का, उसमें कहा गया था कि जो चीज जैसे है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून का जो है वो उल्लंघन हुआ और बहुत सारी चीजें जो है संभल की शाही जमा मस्जिद को लेकर होने लगी थी। लगातार इस मस्जिद के साथ साथ अब पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर भी जो है एक सर्वे की जो है एक याचिका डाली गई, जिसको राजस्थान में एक कोर्ट में जो है मंजूरी मिल गई है। तो ये तमाम चीजें हिंदुस्तान में चल रही हैं। आज जुमे का एक बड़ा दिन है जहां नमाजी आएंगे तो उनकी तमाम की जो सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीजें वहां पर अलर्ट पर है और वो तमाम चीजें जो है वहां की जा रही हैं। तो जिस तरह का पूरा मामला संभल में हुआ था, संभल हम गए थे, हमने जो मस्जिद पर जाके देखा था, वहां स्थिति कंट्रोल में थी। लेकिन अब आगे को कोई भी ऐसा मामला ना हो, इसी को लेकर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और संभल में जितने भी लोग हैं उनको ये अपील की गई, प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई है, मस्जिद की भी तरफ से अपील की गई है और बहुत सारे नेताओं के भी इस पे स्टेटमेंट आ गए हैं। सर्वे रोकने की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। अब आगे क्या मसला होगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट क्या देगा। क्या जब बाबरी मस्जिद के वक्त में जो एक कानून बनाया गया था, एक बात कही गई थी, एक वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसके तहत जो है वो शाही जमा मस्जिद का जो फैसला है उसके अकॉर्डिंग आएगा या सर्वे रोक दिया जाएगा, ये जो है अभी स्थिति बनी हुई है। आगे जो भी कुछ अपडेट होगी वो मिल्लत टाइम्स पे आप तमाम लोगों के साथ जरूर शेयर की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो मिल्लत टाइम्स की टीम एक बार फिर संभल का विजिट करेगी अगर ऐसा कोई मामला वहां पर होता है। और उन तमाम लोगों से, परिवारों से बात की थी, आपने देखा था कि किस तरह से बहुत सारी चीजें हुई हैं, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। लगातार प्रशासन के लोग थोड़ी थोड़ी देर में पीसी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में इंटरव्यू आ रहा है और बहुत सारी चीजें जो है अनुज चौधरी जिन्होंने कहा था कि जाहिल लोग सामने थे, उनके सामने क्या हम मर जाते, बहुत इस तरह के जो है वो स्टेटमेंट आए थे। तमाम चीजें जो है लगातार हो रही हैं। मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक वहां निगाह बनाए हुए। आज जुमे का दिन है, नमाज के बाद ऐसा कोई मामला ना हो, इसी को लेकर जो है संभल में कड़ी सुरक्षा के जो है वो इंतजाम किए गए हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज अगर जुमे की नमाज सही सलामत हो जाती है, कोई मसला ना हो, इसलिए भीड़ से ये अपील की गई, मस्जिद की तरफ से भी अपील की गई, प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई कि ऐसा कोई हुड़दंग ना हो। और संभल में लगातार इस तरह से देखा जा रहा है कि मुसलमानों ने जिस तरह से अपनी जान का नुकसान किया है या उनका जान का नुकसान हुआ है, 5-6 लोगों हैं, तो वहां कहीं ना कहीं खौफ का माहौल है। बहुत सारे लोगों को उठाया गया है, 28 लोगों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है। और ये तमाम चीजें जो है तो कहीं ना कहीं इंसानों के सामने आ जाती हैं और आज जुमे की नमाज जो है वो शांतिपूर्वक हो जाएगी तो संभल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफी कंट्रोल में रहेगी। प्रशासन वहां बहुत ज्यादा पुलिस तैनात है और उसके अलावा आसपास के उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है, संभल के चारों तरफ के जो क्षेत्र है, उनमें भी बहुत पुलिस की निगरानी है, क्योंकि कोई भी ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। किसी भी मस्जिद से अगर इस तरह का मसला होगा तो माहौल उत्तर प्रदेश में खराब हो सकता है। इसी को लेकर सुरक्षा के जुमे के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जुमे की सुरक्षा को लेकर एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं संभल में जो आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी उसको लेकर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है।
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।